सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करूंगा लास्ट 2 आवर्स में मार्केट क्यों गिरा, टाटा ग्रुप के राम और लखन के बारे में। और उससे पहले चीज दिखाना चाहूंगा कि कल रात के 8:30 बजे के इस वीडियो में जो स्टॉक दिए गए थे वहां पर कैसे पैसा बनता है और उसकी एक फाइनल अपडेट मैंने दी, चाहे वो एसकेएफ इंडिया हो, थर्मेक्स हो, बीएएसएफ हो। तो भैया ये होता है रियल स्टॉक सिलेक्शन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे हमारा परिवार कमा सके। और मैं हमेशा कहता हूं नए लोगों से 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, लेवल को पेपर में नोट कीजिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। ये लेवल सिर्फ आप ही के लिए दिए जा रहे हैं जिससे आप सच में कमा सकें, मार्केट के प्रति आपका नजरिया बदल सके, आपकी सोच बदल सके और आपको नुकसान ना हो। और अगर अभी भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज से कसम खाइए और 1 मंथ का चैलेंज लीजिए। अगर टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप जुड़ सकें, मॉर्निंग की 60 सेकंड की वीडियो का आनंद ले सकें और टेंशन फ्री ट्रेड कर सकें। क्योंकि टेंशन फ्री तभी रहेंगे ना, रात में मैंने कोई लेवल दिए, दिन में मार्केट में कुछ ड्रामा हो गया, रात में आपको परेशान, तो मैं उस वीडियो में साफ कह देता हूं लेवल बिंदास, नो टेंशन। तो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 आवर्स में मार्केट क्यों गिरा, टाटा ग्रुप के राम लखन। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है दोस्त आपको पता चल सकेगा। तो आज मार्केट बड़ा स्मूथ चल रहा था, ग्रीन में था, बट सडन 1 बजे से डाउन होना शुरू हुआ। निफ्टी 17,726 के हाई से जो गिरनी शुरू हुई तो 17,488 तक आ गई, यानी 238 पॉइंट लास्ट 2.5 आवर में गिरा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा डर लग गया मार्केट को, कौन सा डर लग गया ट्रेडर को, कौन सा डर लग गया इन्वेस्टर को? देखिए इसके कुछ मिले जुले रीजन है। एक रीजन तो ये है कि जो जैक्सन हॉल मीटिंग है वो आज से शुरू हो रही है। 26 तारीख को आउटपुट आने वाला है, जिसमें फेड चेयरमैन बताने वाले हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को कैसे राइज करना है, कैसे इंक्रीज करना है, हम कितनी सख्ती लाने वाले हैं, कितनी सख्ती नहीं लाने वाले हैं। और इन्वेस्टर भी ये समझना चाहते हैं कि अभी तक जो लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है तो अब क्या और आगे कैसे होने वाला है। दैट्स द बिग रीजन। चीज़ों को ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहते हैं कि भैया एक बार चीज़ें तुम बता दो फिर हम अपनी पोजीशन को बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि अगस्त सीरीज़ की जो है एक्सपायरी भी थी आज। इंडिया का जीडीपी डेटा नेक्स्ट वीक आने वाला है, इससे पहले अगेन जीडीपी डेटा आने वाला है, तो कोई नया पोजीशन ना बनाओ। अगस्त सीरीज़ की एक्सपायरी है तो 25 अगस्त आज मौका मिल रहा है तो पोजीशन को लाइट कर लो। तो वहाँ पर भी वही कारण, यहाँ पे भी वही कारण कि पोजीशन को लाइट कर लो। एक कारण जो और मुझे लगता है, चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। ये आप सब भी जानते हैं, मैंने भी वीडियो बनाई है, आपने भी सुना होगा। बट जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है मार्केट में, आपने सुनी है नहीं सुनी है, वहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे ब्लैक रॉक्स, यूबीएस, ये अपने जो इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर हैं उसको, चाइना प्रॉपर्टी एक्सपोजर, उसको कट कर रहे हैं। अब वहाँ पर सिर्फ यही 2 नहीं है, HSBC, पिमको, फिडिलिटी, इन्होंने भी अपने एक्सपोजर को वहाँ से कम किया है। अब आप कहोगे अच्छा थोड़ा बहुत, नहीं नहीं नहीं, अगर देखा जाए तो वहाँ जो इन्वेस्टमेंट का सिनारियो है उसमें 59% का डिक्लाइन आया, यानी 59% की गिरावट आई। यानी जब तक यूं बातें चलती है तो ठीक है, बट जब इन्वेस्टर भी हाथ खींचने लग जाए तो भैया जरूर कुछ मामला सीरियस हो रहा है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप लें, हमारे इंडियन मार्केट में जब FII की दबा के बिकवाली शुरू हुई तभी तो गिरावट स्टार्ट हुई। तो उसी तरीके से जब तक सिर्फ बातें हो रही थी ठीक था, लेकिन अब जब इन्वेस्टर भी पीछे हट रहे हैं, पोजीशन को काट रहे हैं, स्टेक को डाउन कर रहे हैं, तो इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर होता जा रहा है। वो एक निगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर दिखा। बट दूसरे साइड एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? ये लॉन्ग रन में इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा दे सकता है। तो आपको क्या लगता है, इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा? और मिलेगा तो कौन सा ऐसा शेयर है जो आपके रडार पे है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहूँगा आप किस शेयर को पकड़ते हैं। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा, यानी कल वाली, शुक्रवार वाली, वहाँ पर मैं आपके स्टॉक और मेरे स्टॉक, उसकी एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के राम और लखन की। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा ग्रुप के राम और लखन कौन हैं,
वो दो स्टॉक कौन हैं जिन्हें राम और लखन कहा जा सकता है टाटा ग्रुप का? कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स सी, देखते हैं आप कितने सही होते हैं और मैं किनको राम और लखन मानता हूं। क्या हमारे और आपके विचार मिलते हैं? तो मेरी नज़र में जो लखन है, राम पे बाद में आएंगे, आई होप आपने कमेंट में नाम डाल दिया होगा, तो अब सुन लीजिए। मेरी नज़र में जो लखन है वो है टाटा पावर। लोग ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं, रिकॉर्ड हाई से 27% डाउन है, 4 मंथ से टाटा पावर एक ही रेंज में चल रहा है। तो स्पेशली जो नए इन्वेस्टर, इन्होंने ऊपर के भाव में टाटा पावर के बारे में बहुत कुछ सुनकर पोजीशन बनाई। अब वो टेंशन में, अरे बाबा लिया तो चला नहीं, ये कैसा बेकार स्टॉक है, हम कहीं और लेते, अदानी पावर में लेते तो पैसा बन जाता, और न जाने किस किस तरह की बातें। करेक्ट है? तो ये जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है, जिससे आपकी टेंशन दूर हो सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक है, ये सारी बातें एक लॉन्ग टर्म के आउटलुक से हो रही हैं, आज कल परसों 2 महीना 3 महीना 6 महीने के हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2027 के बीच में 1 लाख करोड़ के कैपेक्स के प्लान में है, जिसमें 80% का जो एक्सपेंस है अपने ग्रीन बिजनेस पर करेगी। कहाँ? ग्रीन बिजनेस पर। और ग्रीन बिजनेस क्या है? फ्यूचर है। तो अब इन चीजों से क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 के दौरान मुनाफा 4 गुना होने की उम्मीद है। 4 गुना, यानी अभी जहां बैठे हैं उससे 4 गुना होने की उम्मीद है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एनर्जी बिजनेस से इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो इनका आरओई और आरओसी है उसको इंक्रीज करने के टारगेट के साथ कंपनी खुद काम कर रही है। डेट इक्विटी, डेट इबिटा को नीचे लाने के टारगेट पे काम करिए, जिससे कंपनी एक बेहतर परफॉर्म कर सके, बेहतर जा सके। वहां पर कुछ डेटा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं। जैसे ये जो रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करते हैं, वहाँ भी इनकी कैपेसिटी है 5.5 गीगावाट, उसको 2027 तक 20 गीगावाट तक लेके जाने का है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में 0.6 गीगावाट है, जिसको 4.6 गीगावाट लेके जाने का है। सोलर रूफटॉप में 0.4 गीगावाट है, जिसको 2.4 गीगावाट लेके जाने का टारगेट है। सोलर पंप, उसको 2.5 लाख तक लेके जाने का टारगेट है। तो इस तरीके से हर एक सेगमेंट में खुद को बेहतर करने की कोशिश में। अब ध्यान से समझिएगा, टाटा पावर जब 80 रुपए के पास था तो वहाँ पर ये सब जितनी भी थी कि ये चार्जिंग स्टेशन में आने वाला है, चार्जिंग स्टेशन में इस तरीके से कर रहा है, सोलर में इस तरीके से कर रहा है, रिन्यूएबल में इस तरीके से कर रहा है, उन सब के मद्देनज़र टाटा पावर ने एक स्टेप की दूरी तय करके इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। अब आता है आगे की कहानी। वो आगे की कहानी के लिए ये भूमिका तय हो रही है। अब इस भूमिका में, चूंकि ये भूमिका पहले से थी, जस्ट अभी आ रही है कुछ नई कहानी, कुछ जिसको कहते हैं स्पाइस, गर्माहट, कैटलिस्ट नहीं मिल रहा है, उसके कारण वो एक साइडवेज चल रहा है। जिस दिन टाटा पावर को उस लेवल का कोई कैटलिस्ट मिलेगा, तब उस रेंज को तोड़ के निकलेगा, तब वहां से बनेगा कोई स्विंग ट्रेड। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। एज एन इन्वेस्टर शेयर अच्छा है अगर 5 साल के लिए सोचते हैं तो, बट अगर सोचते हैं आज लिया 2 महीने 3 महीने 4 महीने में चला, नहीं चल रहा है, मैं परेशान हो जाऊं, तो आप गलत जगह पे हैं, गलत शेयर में दाव लगा रहे हैं। आपका विजन 5 साल का होना चाहिए। वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं जो एडजस्ट हो सकते हैं गिर के, तो दैट्स द बिग रीज़न। इस तरह के शेयर में SIP मोड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो उम्मीद करूँगा कि टाटा ग्रुप के लखन से आपने मिल लिया होगा, जान लिया होगा, आपका डाउट दूर हो गया होगा कि क्यों नहीं चल रहा है, क्यों साइडवेज है, कब चलेगा, किस तरीके से होगा, किस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने पिक्चर क्लियर कर दी। अब हम आते हैं इनके राम जी पर। तो मेरी नज़र में इनके राम जी हैं टाटा मोटर्स, जो कि EV सेगमेंट में एक इंडिया में लैंडमार्क की तरह आगे बढ़ रही है।
टाटा मोटर्स डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मारुति को बहुत पीछे ईवी में छोड़ रहे हैं। वहाँ पे इनको अगर टक्कर दे रहा है तो मेरी नज़र में टक्कर देने में महिंद्रा एंड महिंद्रा है। वहाँ पर इनके लिए जो इनका ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट में टाटा मोटर की जगुआर लैंड रोवर है JLR, वो इनके लिए अच्छा टर्न अराउंड क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर अगेन आप देखो तो टाटा मोटर्स भी नहीं चल रहा है, उस पर भी आएंगे। पहले थोड़ी सी JLR की बात कर लेते हैं, यानी जगुआर लैंड रोवर की। तो इनका वॉल्यूम 2022 में फ्लैट रह सकता है, बट इनके मार्जिन में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है 2022 में। वहाँ पर दूसरी तिमाही में जो Q2 आएगा, वहाँ पे सेल वॉल्यूम में भी उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद दिखाई जा रही है, क्योंकि JLR का EV और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर कंप्लीट फोकस है। और वहाँ पर JLR का जो टर्न अराउंड है वो टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन को बूस्ट देगा। अब यहाँ पर पीयर ग्रुप के मुकाबले अगर हम देखें तो JLR Q1 में इम्पैक्ट हुआ है। अब वहाँ पर जो आगे आने वाला समय है, वहाँ पे मार्जिन में भी हमें उम्मीद की जा रही है कि सुधार दिखेगा, वॉल्यूम में भी सुधार दिखेगा। तो 2023 की कहानी में हम जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर होकर निकल कर आ सकती हैं, और उनके मद्देनज़र टाटा मोटर एक बेहतर फेज़ में आ सकता है। अब कहेंगे ये तो आगे की बात है, फिर इसकी क्या कहानी, अभी क्या करना चाहिए? अगेन समझिए, टाटा मोटर के बारे में अगेन जो नए इन्वेस्टर हों शायद उन्हें ना पता हो, टाटा मोटर वो शेयर काउंट होता था जिसने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद किया था, और अपने 550-600 के हाई से 67 रुपये 67 तक आ चुका था, क्योंकि इनका मार्केट शेयर कंप्लीट ख़त्म हो गया था। लेकिन इनका रियल गेम चेंजर बना ईवी सेगमेंट की प्लानिंग, ईवी सेगमेंट में आना, ईवी सेगमेंट में एक नई दुनिया पब्लिक को दिखाना, जो पूरा चल रहा था। और उस टर्न अराउंड पे आप ये समझो कि इसने वापस इन्वेस्टर को माला माल किया और 534 तक का हाई लगाया। तो ये वो चीज़ है जिसके कारण हीरो से पहले तो ये जीरो बना, फिर उसके बाद ये वापस हीरो बना। तो ऑलरेडी आप ये समझिए कि 80 रुपये का माल ये भी वहाँ से 540 तक आ गया, यानी बहुत बम्पर रिटर्न दे दिया। अब अगेन कई तरह की कहानियाँ आती हैं, उन कहानियों में रियल बूस्ट कहाँ से मिलता है टाटा मोटर को, वो ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत अभी तक टाटा मोटर की कंप्लीट नहीं हुई है। दैट्स द बिग रीज़न टाटा मोटर भी साइडवेज है। अगेन टाटा मोटर में आप 5 साल 10 साल के प्लान के साथ चलते हैं तो ये आप ऑलरेडी जानिए कि जो स्टॉक इतना बम्पर रिटर्न दे चुका है, वहाँ पर अगर आप SIP मोड में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से 20% भी गिर जाए, 400 भी आ जाए, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट हो सकता है। क्योंकि इसने भी अच्छी खासी तेज़ी करने के लिए टाटा पावर की तरह ही टाटा मोटर में भी अच्छी खासी तेज़ी वापस से पकड़ने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है, जो इसमें कुछ ऐसी चिंगारी भड़काए जो स्टॉक चल पाए। क्योंकि शायद आप ना समझो, बट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, अभी तक जितनी भी कहानी, चाहे वो टाटा पावर की हो, टाटा मोटर की हो, उतनी ही घूम के चली आ रही है जितनी पहले से चली आ रही थी। अभी जस्ट एक एडिशनल इम्पैक्ट आया है कैपेक्स प्लानिंग का, टाटा मोटर में एडिशनल इम्पैक्ट आया है इनका ईवी का सेगमेंट अलग होने का। इस तरीके से ये कई कहानियाँ चल रही, बट ओवरऑल जो एक स्पार्क की नीड होती है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट पहले ही रिएक्ट कर देता है, और उस पहले रिएक्शन में मार्केट ने बहुत बम्पर रिटर्न आपको दिया है। तो मेरा ये क्लियर कट मानना है कि इस क्लियर कट मानने को आप जानिए, समझिए। क्योंकि क्या होता है कि जब लोग सुनते हैं कि अरे वाह ये शेयर चल रहा है, ये शेयर, मतलब जो नए लोग आते हैं तो वो सिर्फ इस सोच में लेते हैं अच्छा मेरे को भी 2 से 3 महीने में रिटर्न मिल जाएगा, फिर वो नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो जो है टाटा पावर, टाटा मोटर में जो स्पेशली नए लोग आए हैं उनको पूरा कंप्लीट विजन देगी और उनके पूरे टेंशन को दूर करके रिलैक्स करने देगी। अब हम चलेंगे कल के बेहतरीन शेयर पर, लेकिन 2 क्वेरी आप लोगों की लगातार आ रही थी, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ जीरोधा अपस्टॉक या एंजल में अकाउंट खोला गया है उनको हमारे स्पेशल प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। अगर आप अभी भी ऐड नहीं हुए हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप फिल कर दीजिए। जो लोग उस स्पेशल में ऐड होना चाहते हैं वो लोग जीरोधा अपस्टॉक या
एंजल में अकाउंट ओपन हमारे साथ करा के गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे कि सर प्रीमियम की मेंबरशिप में अभी नई वीडियो नहीं आई है, तो ध्यान रखिए अब नई वीडियो आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मंथ में 2 वीडियो डाली जाती है। तो ऑलरेडी 2 वीडियो हमने डाल दी थी, एक शार्प शूटर स्ट्रेटजी थी और एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक था। तो सेम टू सेम अब अगस्त के एंड में वापस से 2 से स्टॉक आने वाले हैं। एक आने वाली है बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी और एक आने वाला है एक शेयर। तो वो दोनों वीडियो हम अगस्त एंड तक लाएंगे। जिन्होंने अगर नहीं ली हो तो ज्वाइन बटन से प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 25 अगस्त की क्लास ज्वाइन की, हम पे ट्रस्ट किया, उन्हें शुक्रिया। और मैं मुकुल अग्रवाल आपको प्रॉमिस करता हूँ, जैसे हर बैच के बच्चे सीखने के बाद कहते हैं कि लाइफ चेंज हुआ, विज़न मिला, नज़रिया मिला, वैसे ही इस बैच के भी बच्चे बोलेंगे कि जी हाँ, लाइफ चेंज मिला, नुकसान बंद हुआ, प्रॉफिट शुरू हुआ। और बाकी किसी को कोई भी सवाल जवाब करना हो तो 9708094321 आपके सामने नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। कल के लिए अगर हम शेयर पे आते हैं तो लवेबल है, जिसने 174 के करीब का हाई लगाया था, फिर गिरावट हुई, वापस से 175.50 का हाई लगाया है। तो यानी अगर इसने तेजी करनी है तो 176 के ऊपर चलना है। बट याद रखिए, सिर्फ 176 के ऊपर गए और बाय नहीं कर लेते, वहाँ पर बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा कि अगर आप SKF इंडिया में जाएंगे तो 4800 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन मिली, थर्मेक्स में जाएंगे 2365 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन मिली, BSF में जाएंगे 3400 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन मिली। तो ये हमेशा याद रखिए, ये वो चीज़ है जो आपको प्रॉफिट देती है। बट सवाल ये आता है, इतना मोटा मुनाफा के लिए टारगेट कैसे होल्ड कर सकते हैं? तो ये सारी वो लर्निंग है जो हम अपने सारे स्टूडेंट को देते हैं। तो वहाँ पर पहला है हमारा लवेबल 176 का मेक और ब्रेक का लेवल। उसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारा एफएल इंडिया, जो हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था। 1338 इसका मेक और ब्रेक है, जस्ट 1340 लगाया है। तो यानी अब इसने अगर चलना है या ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो तो एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे 1340 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। याद रखिएगा, 1-2 रुपया जो ऊपर जाता है वो कहीं से कोई वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा याद रखिएगा। वहाँ पर बाइंग या सेलिंग कंफर्मेशन वो ब्रह्मास्त्र है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग के तरीके को बदल सकता है और पूरे ट्रेडिंग के नज़रिए को बदल सकता है। तो बस कमाते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।